दौर में या कलयुग में बहुत बुराइयों का बोलबाला है। ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार इंसान के दिलो दिमाग में आंधी तूफान की तरह छाया हुआ है। ऐसे दौर में लोग यह जरूर पूछते हैं कि भगवान अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, राम को कैसे पाया जा सकता है? क्या वो मालिक है? उसे पाने का तरीका कौन सा है? दूसरे शब्दों में लोग कहते हैं, क्या भगवान अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, राम पैसा लेता है? तो आज आपको इसी बारे में खुल के बताने जा रहे हैं कि क्या मालिक पैसा लेता है। सबसे पहले हम आपको यह बता दें, हमने सभी धर्मों को पढ़ा। हमारे सभी धर्मों में यही लिखा हुआ है कि ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम कभी पैसा नहीं लेता। हमारे हिंदू धर्म में हमने पाक पवित्र ग्रंथों में पढ़ा, भगवान से मांगो। क्या मांगो? अच्छी धरती ताकि फसल अच्छी हो। भगवान से मांगो अच्छा पानी। भगवान से मांगो अच्छी हवा। अरे भगवान से अच्छा स्वास्थ्य मांगो। भगवान से अच्छी संतान मांगो। और मांगना ही है तो भगवान से भगवान को मांगो। अच्छा स्वास्थ्य होगा तो दुनिया के हर अच्छे नेक क्षेत्र में आप तरक्की करेंगे। काम धंधे बिजनेस में आप आगे बढ़ेंगे। अच्छी संतान होगी तो आपको दुखी नहीं करेगी। आप ज्यादातर टेंशन फ्री रहेंगे। अच्छा पानी होगा, अच्छी उपज होगी, सेहत अच्छी रहेगी, प्रदूषण रहित हवा होगी तो शरीर तंदुरुस्त, विचार तंदुरुस्त, भगवान की याद करते समय ध्यान जल्दी जमेगा। तो इसलिए हमारे हिंदू धर्म में भगवान से मांगने के लिए बोला है। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि भगवान को हमने कुछ देना है। हाँ, कुछ देना है तो अपनी बुराइयां दे दो, बुरी आदतें दे दो, भगवान की कसम डालो और यह बोल दो कि भगवान आज के बाद यह बुरा कर्म मैं नहीं करूंगा। तो जैसे हिंदू धर्म में हमारे साफ स्पष्ट लिखा है भगवान से मांगो, ऐसी बात हमारे इस्लाम धर्म में भी आती है। पाक पवित्र ग्रंथों में फरमाया है, अल्लाह ताला रहमो करम का दाता है। हे खुदा के बंदो, अल्लाह से जो मांगोगे और कायदे से मांगोगे तो वो आपके दामन, आपकी झोलियां ऐसे रहमो करम से भर देंगे। उनकी ऐसी रहमो करम की मूसलाधार बरसात होगी कि आपके दामन छोटे पड़ जाएंगे। उनका मूसलाधार रहमो करम बरसता चला जाएगा। किधर भी नहीं लिखा कि अल्लाह हमारे पैसे का या किसी और साजो सामान का भूखा है। ये बात हमारे सिख धर्म में आई। पाक पवित्र गुरबाणी में आता है, गुरु महापुरुषों ने फरमाया है, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। शुद्ध हृदय से, सच्ची भावना से अपने ठाकुर वाहिगुरु से, परमात्मा से
अगर आप मांगोगे दीनता नम्रता से, तो वो आपकी हर जायज इच्छा पूर्ण कर देंगे। इसलिए हे वाहिगुरु का नाम जपने वालों, वो आपकी किसी चीज का भूखा है तो आपकी भावना, शुद्ध भावना, उसको कोई पैसे की जरूरत नहीं, कोई साजो सामान की जरूरत नहीं। सच्ची भावना से, शुद्ध हृदय से उसे याद कीजिए, तो वाहिगुरु आपके हर काज खुद आके संवारेंगे। ईसाई धर्म में बिल्कुल यही लिखा है, गॉड देता है, लेता नहीं। वो इतना देता है कि आदमी की सोच वहां तक नहीं जा सकती। तो हमारे धर्मानुसार साफ स्पष्ट होता है कि मालिक जो है, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब, सबकी झोलियां भरने वाला है। लेकिन कई बार मालिक की बात सुनाने वाले साफ कह देते हैं, हम आपको मालिक की बात सुना रहे हैं, बदले में आप हमें क्या देंगे? चद्दर बिछा दी, कोई डिब्बा रख दिया। सोचने वाली बात कि जो हमें ज्ञान देता है वो खुद अज्ञानी है। क्या उसे मालूम नहीं कि वो भगवान, वो ओम, वो हरि, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो गॉड तो सबकी झोलियां भरता है। वो तो रहमो करम का मालिक है। तो यह भी सोचने वाली बात, कई बार लोग यह कह देते हैं, आप हमें 1 दोगे, हम आपको 10 देंगे। क्या यह सही है? अगर कोई ऐसा कहता है तो बड़ा आसान सा काम है, आप उसे 10,000 दे दीजिए और सामने झोली फैला के खड़े हो जाइए। वो कहेगा, क्या बात अजी, आपने अभी बोला है कि कोई हमें 1 देगा, बदले में 10 मिलेंगे, तो हमने आपको 10,000 दे दिया, बदले में लाख रुपया हमारी झोली में डालो। जवाब मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा, घर जाके मिलेगा। सोचने वाली बात, जो सामने नहीं दे सकता, क्या गारंटी है कि वो घर जाके दे देगा? जो खुद सबके सामने झोलियां फैलाता है, वो दूसरों की झोलियां कैसे भर सकता है? झोली तो एक ही नहीं फैलाता, और वो है ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब वाहिगुरु। वो नहीं झोली फैलाता, बल्कि फैली हुई झोलियों को भर देता है। कोई उसके नाम पे चले, कोई उसके भक्ति इबादत पे चले, तो वो मालिक कोई कमी नहीं आने देता। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। उदाहरण आपको देते हैं, एक जमींदार है, किसान भाई, उसकी दोस्ती एक लकड़ी के मिस्त्री से है। वो मिस्त्री रोजाना जमींदार के घर आता है, इकट्ठे बैठ के बातें करते हैं, चारपाई पे बैठते हैं। तो एक दिन क्या होता है, वो चारपाई टूट जाती है, उसका हत्था क्रैक हो जाता है। तो वो नीचे बैठ जाते हैं। मिस्त्री आता है, देखता है चारपाई टूटी हुई है, जिम्मेदार से नीचे बैठ के बातें करता है। अगले दिन अगर वह अपने आप उस चारपाई का हत्था बना के ले आता है तो दोस्ती है, अगर कह के करवाना पड़ा तो फिर क्या दोस्ती हुई? क्या मिस्त्री को पता नहीं हम जिस चारपाई पे बैठते थे वो टूट गई, मेरे दोस्त की चारपाई टूटी हुई है? उसका तो ये प्रोफेशन है, वो बना के ला सकता है और उसमें डाल सकता है। तो कोई दुनियावी दोस्त ये समझे ना समझे, लेकिन जो अल्लाह वाहिगुरु गॉड राम को दोस्त बना लेते हैं, वो असल में तो किसी की चारपाई की बाजू टूटने नहीं देते।
और आपके कर्म रोग की वजह से अगर कुछ ऐसा हो भी जाता है और आप भक्ति में लगे रहते हैं तो बदलते वो भगवान देर नहीं करते। कहने का मतलब, कहने का तात्पर्य कि आप अगर बीमार हो जाते हैं, आप टेंशन में बुरी तरह से उलझ जाते हैं, तो कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आने वाली प्रॉब्लम, वो आने वाली समस्या को भगवान अल्लाह वाहिगुरु गॉड पहाड़ से कंकर में बदल देंगे और लगातार की गई भक्ति उस कंकर की चुभन महसूस नहीं होने देगी।